हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूहीज लेक्चर एंड व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इन दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वीडियो नहीं दिया, तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैंने वीडियो नहीं दिया। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो दे रही हूँ गुरु गौरांग के कृपा से। अब मैं और एक नई वीडियो दे रही हूँ और आज तक आप लोगों ने जो देखा था मेरे चैनल का नाम चारूहीज लेक्चर एंड ब्लॉग, तो अब तक वो मेरी मम्मी ने कहा कि नेम बहुत बड़ा हो रहा है। कह रहे हैं कि लोग के मतलब पापा मम्मी सब कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा नाम हो रहा है, तुम छोटा करो। तो मैंने फ़िलहाल ही अपने चैनल का नाम चेंज करके सिर्फ चारूहीज रखा है। तो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं ये बोल रही हूँ। और तो फिर आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे। मैं आज जो बोलने वाली हूँ तो मैं आज आपको पता होगा कि हम मुकुंद माला स्तोत्र इन दिनों में जो है कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो जब श्लोक 13 से 14, हाँ, श्लोक 13 और 14 हमारा हो गया था। अब हम 15-16 जो है वो हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज अगर मैं मतलब बहुत दिनों बाद वीडियो दे रही हूँ, तो कोई अगर गलती हो मुझसे तो मुझको माफ़ कर देना। और श्लोक 15-16 हम करने वाले हैं। श्लोक 14 तक हो गया है हमारा, और मैं वीडियोस में 2 करके श्लोक बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत सारे श्लोक बोलूँ तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है और अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो और बात ना बढ़ा के हम मंगलाचरण के मध्य से शुरू करेंगे। मैं फ़िलहाल ही बहुत बातें बोल चुकी हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम श्लोक जो है वो पढ़ेंगे। मैं अब श्लोक पढ़ने की कोशिश करूँगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं बहुत दिन वीडियो नहीं देती हूँ, इसीलिए मेरी गलतियाँ आप लोग माफ़ करना। और बहुत सी त्रुटियाँ होंगी इस वीडियो में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। हेमत्या परमं हितं श्रीनुतो वो ब्रह्मा शंखेपत संसारार्णवमापदुर्मिवहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिता नानाज्ञानमपाश्य चेतसि नमो नारायणायत्यमुं मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रवर्तयध्वं मूढ़। ये जो श्लोक था, श्लोक 16 मैंने पढ़ा, श्लोक 16, और श्लोक 16 का यहाँ पे अनुवाद मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। हे मृत्युशील जीव, तुम दुर्भाग्य से इस भव समुद्र में निमज्जित हुए हो। तुम कैसे परम कल्याण लाभ कर सकते हो, उस संबंध में मैं तुमको यहाँ बोल रहा हूँ। कृपया वो श्रवण करो। ज्ञान लाभ करने की प्रचेष्टा छोड़ दो और उसके बदले तुम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो और उनका नाम जाप करो। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सम्राट कुलशेखर की जो है स्तुति है, तो यहाँ पे सम्राट कुलशेखर हम लोगों को जो है सम्राट कुलशेखर हम लोगों को कह रहे हैं कि ताकि हम भगवान के नाम का जाप करें। हम भगवान
के नाम का क्या महत्व है वो हम सभी जानते हैं। मतलब भगवान ने कहा है कि भगवान हमारे पास बहुत सारे, मतलब हम जहाँ भी देखेंगे मतलब जो प्रकृति ज्ञानी जो है वो पूरे जगह, सारे जो जगह है वहाँ पे सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भगवान और नाम ये दोनों अभिन्न है। भगवान और नाम ये दोनों अभिन्न है। भगवान के नाम की महिमा क्या है वो हम सभी जानते हैं। और इसके लिए मैं अजामिल की कहानी आप लोगों को बोलना चाहूँगी। आप सब लोगों को ही अजामिल की कहानी पता होगी, लेकिन मैं आप लोगों को मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को बस यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश करूँगी कि अजामिल की कहानी हम सभी जानते हैं कि अजामिल कैसे एक ब्राह्मण पुत्र था और बहुत ही भक्तिवान था। भगवान का शुद्ध भक्त था अजामिल। और इसके बाद हम जानते हैं कि उसके पिता ने एक दिन तुलसी पत्र जो है अजामिल को वन में लेने के लिए भेजा, और वहाँ पे अजामिल एक वेश्या को देख के मोहित हो गया। इसीलिए उसने जो है वेश्या के प्रति मोहित होकर भगवान की भक्ति छोड़ दी। लेकिन भगवान भी तो कितने कृपालु है ना, ताकि अजामिल ने पहले भगवान की भक्ति की है। अगर ऐसा हो कि पहले हम जो है भगवान की भक्ति नहीं करते थे, अब भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? पहले का नहीं देखेंगे। भगवान सिर्फ अपने भक्तों की साइड लेने की कोशिश करते हैं। भगवान क्या करेंगे? हमने जो पहले किया है वो भगवान नहीं देखेंगे। हम अब जो कर रहे हैं कि भगवान कहेंगे कि वो पहले जो किया है उसको छोड़ो, अब तो मेरी भक्ति कर रहा है। लेकिन इस जगत के लोग जो है बोलेंगे कि हाँ अब तो बड़ा साधु बन गया है, पहले ऐसे पाप कर्म करता था, अब साधु बना है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं देखते हैं। भगवान बस ये देखते हैं कि पहले जो किया, जो हो गया वो हो गया है, उसको फिर से कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो है वो उसने अपनी गलती को सुधार के वो मेरा नाम कर रहा है। भगवान ये देखते हैं। और कभी कभी अगर कोई भक्ति में हमारा कभी कभी डाउन हो जाता है, या आपको भी समझ में आता होगा, लेकिन हमें शुद्ध वैष्णवों के जो है सानिध्य में रहकर उस गलतियों को हमें सुधारना चाहिए। तो जो भी हो, अब अजामिल तो वैश्या के प्रति मोहित होके जब उसका मृत्यु काल, उसके बाद वो पाप कर्म करता था, अपना घर चलाने के लिए चोरी करता था। लेकिन जब उसका मृत्यु काल आया तब यमदूत उसको लेने के लिए आ गए। और अजामिल, आप लोगों को पता होगा कि अजामिल के जो छोटा पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र, उसका नाम नारायण था। अब नारायण, अजामिल ने पुकारा अपने पुत्र को था कि नारायण नारायण ऐसे पुकारा था, और यमदूत आ गए। और जैसे ही अजामिल ने नारायण कह के पुकारा तभी विष्णुदूत आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है। अब भगवान का नाम लेने के बाद कहा है कि भगवान का नाम लेने के बाद अब जो यमदूत है और जो विष्णुदूत है, इन दोनों के अंदर अब फाइटिंग शुरू हो गई कि अजामिल को कौन लेके जाएगा। अब ये जो यमदूत है और विष्णुदूत है, ये लोग लड़ रहे हैं। इन लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई जब शुरू हुई तो एक बार यमदूत जो है वो कह रहे हैं कि इसने पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, इसने पूरी ज़िंदगी क्या क्या पाप कर्म नहीं किया, इसने वैश्या क्या संग किया, चोरी किया, पाप कर्म सब किया इसने। और ये तो यमदूत ने कहा। और विष्णुदूत कह रहे हैं कि नहीं, इसने मृत्यु के समय जो है भगवान का नाम लिया है।
और अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई में जो है यमदूत हार गए और विष्णुदूत जीत गए। अब यहाँ पे और एक बात हम देख सकते हैं कि अजामिल ने किसको पुकारा था। उसका जो बेटा था, उसका जो सबसे छोटा बेटा था नारायण, उसका नाम पुकारा था। उससे वो बहुत ही प्यार करता था, उसका नाम पुकारा था अजामिल ने। लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। भगवान ने देखा कि इसने मेरा नाम लिया है। तो भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। और हाँ, भगवान ने ये कहा है कि सब मेरे दृष्टि में समान है, सब मेरे भक्त है, सब मेरे भक्त, सॉरी मेरे बोलने में गलती हो गई, सब मेरे दृष्टि में समान है, सब मेरे संतानें हैं। लेकिन भगवान हमेशा इन लोगों में भी भगवान हमेशा अपने भक्त की सहायता करने की कोशिश करते हैं, हमेशा। और इसके बाद जो विष्णुदूत थे उन्होंने अजामिल को फिर एक चांस दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, अगर उनको क्वेश्चन किया जाए कि आपका सबसे फेवरेट या सबसे प्रिय कैरेक्टर कौन सा है भागवतम में, तो वो लोग कहते हैं कि अजामिल का है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब उनसे पूछा जाए कि आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर, इतने सारे कैरेक्टर हैं लेकिन आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर अजामिल का ही क्यों है, तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए, अजामिल ने पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, वैश्या का संग किया, चोरी की, पाप कर्म जो थे सो वो सब किए उसने, लेकिन फिर भी अंत में उसको भगवत धाम विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। तो उन लोगों को विष्णु लोक की मतलब अजामिल को विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसको फिर से एक चांस दिया गया था कि तुम फिर से साधन भजन करो और करके उसके बाद तुम तुम्हारी भगवत धाम की प्राप्ति होगी, पहली बात। और दूसरी बात कि भगवान ने अजामिल ने जो मृत्यु के टाइम पे भगवान का नाम लिया था, भगवान का नाम ऐसे ही तो नहीं आया होगा ना, क्योंकि उसने अपने पहले जो जीवन था, मतलब जब वो वैश्या को देख के मोहित हो गया और उसके बाद पाप कर्म करना शुरू किए, उसके पहले वो भगवान का बहुत ही बड़ा शुद्ध भक्त था। तो तब जो उसकी सुकृतियाँ थी उसका भी एक प्रभाव रहता है। इसीलिए अजामिल ने भगवान का नाम ले पाए, इसीलिए अजामिल भगवान का नाम ले पाए। और ऐसे अजामिल को और एक चांस दिया गया और उसने उस चांस का एकदम ठीक ठाक से यूज़ किया और ऐसे ही वो भगवत धाम की उनकी प्राप्ति हो गई। तो मैंने आपको अजामिल की कहानी छोटा करके बोलने की कोशिश की और ये था हमारा श्लोक 16। और श्लोक 16 के बाद जो है हम करेंगे श्लोक 15। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो ऑर्डर में जाती हूँ तो अब उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि जब पहली बार मैंने जब श्लोक पढ़ा तो श्लोक पढ़ने के बाद मैंने देखा कि वो श्लोक 16 था, तो इसलिए मैंने फिर से कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। अब श्लोक 15 जो है हम वो पढ़ेंगे। और श्लोक 16 से हम क्या जान रहे हैं? श्लोक 16 से हम जान रहे हैं कि भगवान के नाम का महत्व क्या है। और जो कहते हैं कि अजामिल फेवरेट कैरेक्टर है, पूरी ज़िंदगी उसने पाप कर्म किया और अंतिम में भगवत धाम प्राप्ति हुई उसकी। तो उन लोगों के लिए दो बात। पहली बात कि अजामिल जब यमदूत हार गए और विष्णुदूत जीत गए तो उसको भगवत धाम या विष्णु लोक उसको नहीं ले जाया गया। उसको फिर से और एक चांस दिया गया कि तुम यहीं पर ही रहो, यहीं पर रहकर तुम फिर से भजन साधन करो और भजन साधन करके तुम उसके बाद तुम
भगवत धाम आओगे, पहली बात। और दूसरी बात, जामिल ने तब उसकी जब मृत्यु होने वाली थी तो उसका ऐसे ही मुंह से उसका हरिनाम नहीं निकला। हम जो इतने पूरी की पूरी ज़िंदगी हम जो इतना करते हैं, हमारे हम 16 राउंड चैंट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो पूरी ज़िंदगी रोज़, मतलब ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार 16 राउंड्स करो और हो गया, नहीं, रोज़ करना है हमें। क्यों? क्योंकि बोलते बोलते हमारे मुंह से वही निकलना चाहिए, प्रैक्टिस होता है। हम एग्ज़ाम देते हैं, हम एग्ज़ाम देने के पहले क्या करते हैं, जितना हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो वैसे ही ये जो हम जाप करते हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम चैंट करते हैं, तो उसका ही वो प्रैक्टिस है, ताकि मृत्यु के टाइम पे हमें भगवान का नाम याद आए और हम भगवत धाम प्राप्त कर सके। तो ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वहाँ से याद नहीं आएगा, और भगवान की इच्छा तो ज़रूर हम पर भगवान की कृपा तो ज़रूर होनी चाहिए। तो जामिल ने जो मृत्यु के समय जो भगवान का नाम लिया था, उसका वह ऐसे ही नहीं लिया था जामिल ने भगवान का नाम, क्योंकि जब वो वेश्या को देख के आसक्त हुआ, उसके पहले वो भगवान का शुद्ध भक्त था, इसीलिए उसको भगवान की इच्छा हुई कि मेरा भक्त है, और भगवान जितने भी बोल ले कि सब मेरे संतान है, लेकिन भक्तों के साइड पे भक्तों का साइड उनका एक वीक साइड है। हम लोग जानते हैं, भक्तों को हमेशा वो बचाने की कोशिश करते हैं। और अब ज़्यादा बातें ना बढ़ा के मैंने आपको यथासंभव समझाने की कोशिश की है, और अब ज़्यादा बातें ना बढ़ा के हम अब श्लोक 15 जो है, वो श्लोक 15 मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। हे लोका शृणुतु प्रसूति मरण व्याधेश्चिकित्सामिमं योगज्ञा समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यतया अन्तर्ज्योतिरम्यमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयतं तत्पीतं परमौषधं वितनुते निवारणमात्यन्तिकम्। यहाँ पे अनुवाद में सम्राट कुलशेखर ने कहा है, हे जगतवासी, इस जन्म मृत्यु रूप जो व्याधि है, उस व्याधि की जो चिकित्सा है वो श्रवण करो, और वो है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नाम। महाज्ञानी और योगी गण द्वारा अनुमोदित ये जो असीम और निरंतर अंतर ज्योति संपन्न सर्वश्रेष्ठ औषधि है, वो पान करके तुम पूर्ण और अंतिम मुक्ति लाभ कर सकते हो। सिर्फ पान करो। यहाँ पे सम्राट कुलशेखर ने श्लोक 15 पे सम्राट कुलशेखर ने कहा है कि भगवान का जो नाम रूप अमृत है, उसको केवल ही पान करो। हम जानते हैं हमारे जो पूर्वतन महान आचार्य है, वो लोग भगवान का जो नाम है, हमारे पूर्वतन महान आचार्य जो है, भगवान के नाम को उन्होंने शहद के साथ या अमृत के साथ उन्होंने तुलना की है, और ये जो नाम है, और हम सभी जानते हैं ये जो नाम है, ये भगवान से अभिन्न है। और सम्राट कुलशेखर ने यहाँ पे वही कहा है कि ये जो नाम है, ये जो नाम रूप अमृत है, उसका सिर्फ पान करो। जैसा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं,
वो जो भगवान का अमृत स्वरूप नाम है उसके पान करने का ही समान है। और यहाँ पे सम्राट कुलशेखर ने ये भी कहा है कि अन्य अन्य ज्ञानी और अन्य अन्य ज्ञानी, महाज्ञानी और योगीगण द्वारा अनुमोदित, सिर्फ हमारे पूर्वतना आचार्य ही नहीं, ज्ञानी, महाज्ञानी और योगीगण जो हैं उनके द्वारा भी, वो भी हमें ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग भगवान का ये जो अमृत स्वरूप नाम है वो करें। और ये जो जन्म मृत्यु स्वरूप ये जो व्याधि है, इसका अगर और दुनिया में कोई भी इसका मेडिसिन नहीं हो सकता, लेकिन इसका अगर कोई मेडिसिन है तो वो है भगवान का नाम। जैसे कि हमने 16 नंबर श्लोक पे देखा कि कैसे भगवान ने कैसे यहाँ पे भगवान ने कहा है कि भगवान के नाम का निरंतर जाप करो। मतलब मैंने 16 नंबर श्लोक भले ही पहले कह दिया, वो मेरी ही गलती है, लेकिन पहले श्लोक 15 पे कह रहे हैं सम्राट कुलशेखर के भगवान का जो अमृत स्वरूप नाम है उसका पान करो। पान करो मतलब उसका ही तात्पर्य हमें श्लोक नंबर 16 पे कह दिया गया है कि भगवान के नाम का निरंतर जाप करो। और इसके साथ साथ सम्राट कुलशेखर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस भगवान का नाम करना है। और हमारा ये जो कलयुग है, हाँ, हो सकता है कि ये कलयुग सबसे खराब है, यहाँ पे पाप कर्म ज़्यादा है। जैसा कि सत्ययुग में हम जानते थे कि जो 4 भाग है, 4 भाग ही एकदम पुण्य है, ठीक ठाक है। जो त्रेता युग था उसमें 4 भाग में से 3 भाग जो है पुण्य है और 1 भाग पाप है। द्वापर युग जो है वो 2 भाग पाप है और 2 भाग पुण्य है। और कलयुग जो है उसमें 1 भाग मात्र पुण्य है और बाकी 3 भाग पाप है। और जैसा कि आप लोग ये भी देख सकते हो कि जितने युग बढ़ते आए हैं उतने ही असुर और देवता एक साथ पास आ रहे हैं। जैसा कि हम सत्य युग में देख सकते हैं कि असुर और देवता दोनों अलग अलग लोक में रहते हैं, लाइक पाताल लोक और स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में देवता और पाताल लोक में असुर। त्रेता युग में दोनों देशों में रहने लगे, जैसे कि इंडिया पे, यहाँ पे भारत में अयोध्या, यहाँ पे भगवान श्री राम, और जो लंका है, लंका में रावण। उसके बाद ये जो देवता और असुर दोनों एक साथ रहने लगे, दोनों और भी करीब आ गए। लाइक द्वापर युग में हम देख सकते हैं कि एक ही फैमिली के अंदर पांडव और कौरव। और ये जो कलियुग है, कलियुग में वो द्वापर युग गया और ये कलियुग में क्या, एक ही व्यक्ति के अंदर देवता और असुर। जैसा कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में देख सकते हैं कि जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं ये जो मेरा अवतार है यहाँ पे मैं अस्त्र धारण नहीं करूँगा। हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में भगवान ने जब ऐसी प्रतिज्ञा की, और उसके बाद जब हम जगाई माधई के लीला में जानते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु ने, माधई ने वो जो टूटे हुए कलश से जो नित्यानंद प्रभु को मारा, और वो देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने से उन्होंने अपने सुदर्शन को आवाहन किया। तो वो जब उन लोगों को मारने जा रहे हैं, तब जो है नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका कि प्रभु आप इस युग में किस किस को मारेंगे, क्योंकि इस युग में जो है एक ही
व्यक्ति के अंदर देवता और असुर दोनों ही वास कर रहे हैं। मारना पड़ेगा तो सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि सब में देवता तो है ही लेकिन असुर भी तो है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान का नाम करेंगे या पाप कर्म करेंगे। अगर हम भगवान का नाम करेंगे तो हमारे अंदर का जो देवता है वो शक्तिशाली होगा, और अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हमारे अंदर का जो असुर है वो शक्तिशाली होगा। लेकिन अगर हम भगवान का नाम करेंगे तो हमारे अंदर जो देवता है वो शक्तिशाली होगा। तो यहाँ पे फिर से हम आते हैं हमारे हम जो कह रहे थे उसमें कि भगवान का नाम करना चाहिए हमें। और इसी के साथ साथ सम्राट कुलशेखर हमें बार बार बोल रहे हैं, उनके स्तोत्र में आपको इतने दिनों से देख रहे हैं हम लोग सम्राट कुलशेखर क्या क्या हमें बोल रहे हैं। वो श्लोक में जो भी बोले, पहले जो श्लोक थे, पहले तरफ के जो श्लोक, उनमें हम क्या देखा रहे हैं कि हे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। बस आपके जो पाद पद्म रूप जो ये पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर मेरा मन रूप जो हंस है उसको आप बंदी बना लीजिए। यही हम देख रहे हैं। और इन श्लोकों में, पहले की तरफ के श्लोकों में हमने ऐसा देखा, और उसके बाद वाले जो श्लोक है हम देख रहे हैं सम्राट कुलशेखर भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपका जो दिव्य नाम है उस दिव्य नाम का स्मरण कर सकूं हमेशा। और हमारी ज़िंदगी की इतनी सारी प्रैक्टिस, इतना सब कुछ क्यों? ताकि हम मृत्यु के समय जो है भगवान का नाम ले सकें। और इसके साथ साथ मैं आज यहीं पर ही रखना चाहूँगी। और अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो, हाँ मुझे पता है कि आज बोलने में मेरी बहुत गलतियाँ हुई है, मैंने बहुत दिन वीडियो भी नहीं दिया है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करना। हरे कृष्णा।